पाकिस्तान से खबर है। पाकिस्तान को आतंकी ऑपरेशन में लगा है बड़ा झटका। खैबर पख्तूनख्वा से खबर मिल रही है, जहां पर पाकिस्तानी सेना के 8 सैनिक मारे गए हैं। ऑपरेशन में 9 आतंकी भी ढेर हो गए हैं। कुछ स्थानीय लोग भी ऐसे हैं जिन्हें चोट आई है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को ये भारी नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान में रह रहकर जो हमले हो रहे हैं, जो धमाके हो रहे हैं, वो पाकिस्तान के लोगों को दहशत में डाले हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में गोलीबारी की एक घटना सामने आई, जहां पर आतंकी ऑपरेशन में 8 सेना के जवान, जो कि पाकिस्तानी सेना के जवान थे, वो 8 सैनिक मारे गए, जबकि 9 आतंकी भी इसमें ढेर हो गए हैं। जाहिर सी बात है, दोनों तरफ से रह रहकर फायरिंग हुई है और जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चला, उसमें बड़ा नुकसान पाकिस्तानी सेना को हुआ है। 8 सेना के जवान मारे गए, जबकि इधर 9 आतंकी ढेर हो गए। स्थानीय लोग भी वहां पर जो आसपास मौजूद थे, उन्हें भी कुछ चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। ऐसे में ये घटना एक बार फिर से लोगों को सवालों के घेरे में भी ला रही है, दहशत में भी डाल रही है। लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारी सुरक्षा की गारंटी आखिर होगी कैसे और कब, क्योंकि यहाँ इस ऑपरेशन के दौरान स्थानीय लोग भी चोटिल हो गए, जख्मी हो गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी घटना हुई है, जहां पर पाकिस्तान को लगा है बड़ा झटका। पाकिस्तानी सेना के 8 सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के लिए यह झटका है, पाकिस्तान सरकार के लिए बड़ा झटका है। खैबर पख्तूनख्वा में एक घटना सामने आई है। खैबर पख्तूनख्वा में ही पिछले कुछ वक्त से एक के बाद एक धमाकों की खबर में भी लोगों में दहशत है ऑलरेडी, और इस घटना के बाद भी लोग तमाम सवाल अपनी सरकार से पूछ रहे हैं। इस खबर को लेकर सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ में। अजय, ये जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में घटना घटी है, इसको लेकर अपडेट अभी तक क्या मिल रहा है? पाकिस्तान एक के बाद एक झटके खा जरूर रहा है, लेकिन सबक शायद सीखता नहीं। देखिए, ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान में अब हालात जो है वो काफ़ी बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार आप देखें तो आतंकी तो नहीं कहूँगा, बल्कि हमले पाकिस्तानी सेना पर जो है वो जारी हैं। जिस तरीके से लगातार जो बलूचिस्तान के जो BLA के लोग हैं वो टारगेट करके उनको निशाना बना रहे हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो, बलूचिस्तान का इलाका हो। लोगों का जो गुस्सा जो सेना के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, वो बढ़ने लगा है। दरअसल जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं वो दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो लगातार लोगों को दबाने की पॉलिसी थी, लोगों के इलाके को जबरन हथियाने की पॉलिसी थी, उसका अब असर नहीं देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से आप देखें तो बीते कुछ घंटों में जो हमले हुए हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि अलग अलग लोकेशंस को टारगेट करने का प्रयास जो है वो किया गया था, जिसमें ये जो हमला है इसमें 6 से 7 जो पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी हैं उनके मारे जाने की खबर है। और लगातार जो है ये हमले जो हैं बढ़ते जा रहे हैं पिछले 3 दिनों में। दूसरी बड़ी घटना, इससे पहले भी आप देखें तो जिस तरीके से जो चीनी नागरिक थे उनको निशाना बनाया गया, वो अपने आप में बताता है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कोई भी बाहरी नागरिक उस इलाके में आने की कोशिश करता है तो उसको निशाना बनाने के लिए BLA लगातार प्रयास कर रहा है। यानी आप ये कहना चाहते हैं अजय कि यहाँ पर पाकिस्तान की सेना का यहाँ BLA से सीधे सीधे टकराव हुआ था और यहाँ आतंकी कहना ठीक नहीं होगा। यानी कि ये जो टकराव बलूचिस्तान में पिछले कुछ वक्त से लगातार देखने को मिल रहा है, इसी टकराव के चलते ये घटना घटी है। देखिए, लगातार जो हमले हो रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है? आप देखें तो बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनको निशाना उनके इलाके पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, CPEC का विरोध जो चीन ने वहाँ पे बनाया है, उसका विरोध लंबे समय से लोग करते आ रहे हैं। और इसी कारण जो है कई बार उन्होंने चेतावनियाँ सरकार को, सेना को दे दी थी कि वो किसी भी तरीके से इस जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है इसको जो है वो इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि ये उनके इलाके से होकर गुजरता है और ये इलाका जो है वो बलूचिस्तान का है। और बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। वो सीधे तौर पर एक ही चीज मांग करते हैं कि पाकिस्तान उस इलाके को खाली करे, और इसीलिए BLA पिछले कई सालों से संघर्ष जो है वो कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले की ही एक उनके कमांडर ने एक बयान दिया था जिसमें ये कहा था कि अगर पाकिस्तान सीधे जंग भी करना चाहे तो उनके पास कई महीनों तक इस जंग को लड़ने के लिए जो है वो हथियार और गोला बारूद मौजूद हैं, जो साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान को चुनौती, चेतावनी दे दी गई है कि पाकिस्तान इस चीज को अगर रोकेगा नहीं तो ऐसा ही होगा। जो सूत्र
सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये हमले जो है आने वाले दिनों में और तेज होंगे और न सिर्फ पाकिस्तानी सेना बल्कि चीन के जो नागरिक भी वहां पर इंजीनियर्स या तमाम कंपनियों के लोग जो काम कर रहे हैं उनको भी ये चेतावनी दी गई है कि अगर वो उनके इलाके में आते हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से आपने कहा कि आने वाली दिन में ये स्थिति और ज्यादा चैलेंजिंग हो सकती है, अब सवाल ये कि पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी सेना अगर एक के बाद एक ये झटके खा रही है तो इनसे निपटने के इंतजाम क्या? देखिए अभी तक पाकिस्तान इस चीज़ को समझ नहीं पाया है और यही वजह है कि अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार ये हमले हो रहे हैं ये वजह उसकी यही है कि पाकिस्तान जब उस चीज़ को नहीं समझना चाहता, नहीं सुनना चाहता और उसी कारण जो है ये हमले को तेज़ किया गया है। 4 दिन पहले जब हमला किया, 2 दिन पहले जब हमला किया गया था तो उसमें भी पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया गया। उससे पहले पाकिस्तान की एक पोस्ट को निशाना बनाया गया। एक अगर बात की जाए जब चीनी नागरिकों को टारगेट किया गया था तो तब एयरपोर्ट के बाहर जो है एक बड़ा हमला करके वहां पर उनकी जो गाड़ियां थी उनको निशाना बनाया गया। तो ये हमले साफ दर्शाते हैं कि ये हमले अब रुकने वाले नहीं हैं, ये और तेज होंगे और इस चीज को लेकर चेतावनी जो है वो पाकिस्तान को दी गई है। पाकिस्तान उनसे बातचीत नहीं कर रहा है, पाकिस्तान इस विरोध को दबाने का प्रयास कर रहा है जिसके चलते पाकिस्तान को ये सारा जो है वो रोष जो बीएलए का झेलना पड़ रहा है। बलूचिस्तान का आपने जिक्र किया, सुबह पीओके से भी ये खबर थी कि सरकार ने तैयारी कर ली है, प्रदर्शन को और आवाजों को दबाने की अध्यादेश को मंजूरी दे दी है ताकि इस तरह की रैली और प्रदर्शन ना हो, यानी कि आवाज दबाने के पैतरे जरूर पाकिस्तान में निकाले जा रहे हैं, बजाय कि इसके कि ये सुना जाए, ये समझा जाए कि क्यों लोग लगातार दशकों से यहाँ प्रदर्शन में सड़कों पर उतर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अजय जांडियाल, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गोलीबारी की ये खबर, जहां पर बड़ा झटका पाकिस्तानी सेना को हुआ है, सुरक्षा बलों को हुआ है।